जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं हथेली में केतु के पर्वत के ऊपर अलग अलग निशानियां क्या दर्शाती है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर कौन सा पर्वत कहां पे होता है। आइए देखते हैं। यह है हथेली का चिन्ह। यहां देखिए, गुरु की अंगुली के नीचे गुरु का पर्वत होता है, शनि की अंगुली के नीचे शनि का पर्वत होता है, सूर्य की अंगुली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है, बुध की अंगुली के नीचे बुध का पर्वत होता है, अंगूठे के ठीक नीचे यहां पे शुक्र का पर्वत होता है, यहां पे चंद्र का पर्वत होता है, यहां पे निम्न मंगल, यहां पे मध्यम मंगल और यहां पे उच्च के मंगल का पर्वत होता है। हथेली के बराबर मध्य में यहां पे राहु का पर्वत होता है और हथेली के नीचे के हिस्से में जहां पे मणिबद्ध रेखाएं होती है वहां पे केतु का पर्वत होता है। अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ केतु पर्वत के बारे में कि केतु पर्वत उभरा हुआ हो और उसमें अलग अलग निशानियां हो तो उसका क्या फल मिलता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर केतु पर्वत उभरा हुआ हो और गुलाबी रंग का हो तो इसे अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं, परोपकारी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना और जानना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, दिल के सच्चे और नीति के पक्के होते हैं। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेके पैदा होते हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु के पर्वत के ऊपर अगर चौरस की निशानी हो तो इसे अत्यंत शुभ और सुरक्षात्मक माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर चौरस की निशानी हो तो मैंने देखा है कि यह निशान प्राण की रक्षा करने वाला होता है, जीव की सुरक्षा करने वाला होता है। यह निशान जीवन में आने वाली घटना, दुर्घटना, विपत्तियों से रक्षा प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत के ऊपर चौरस की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों का अचानक भाग्योदय होता है, इसे अचानक धन संपत्ति के योग बनते हैं। यह भी देखा गया है कि केतु के पर्वत के ऊपर चौरस की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, यह सब बहुत अच्छा लगता है और यह सब करने से उसे बहुत लाभ भी होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत के ऊपर चौरस की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा गुण ज्ञान के प्रति रुझान दिखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु के पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो क्या फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो इसे अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। यदि केतु के पर्वत के ऊपर स्पष्ट और गहरा त्रिकोण का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के अंदर बहुत ज्यादा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुगार में भी बहुत लाभ होते देखा गया है। ऐसे निशान व्यक्ति को कभी कभी धन दौलत को बहुत ही मालामाल कर देते हैं। इनको जीवन के अंदर धन की कभी कमी नहीं रहती। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के अंदर उच्च पदाधिकारी बनते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापारी बने तो बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। यह भी देखा गया है कि हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान व्यक्ति को राजनीति के अंदर बहुत ही उच्च पदाधिकारी बनाता है और ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान भी दिलाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु के पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर गहरा और स्पष्ट
ऊपर के तरफ त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर के तरफ त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है और ये सब करने से उन्हें बहुत लाभ भी होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो सही होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को गलत आदतों से यानी कि बुरी व्यसनों से दूर करने का भी संकेत माना गया है। त्रिशूल का निशान कोई देवी देवताओं की कृपा भी दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत के ऊपर त्रिशूल का निशान हो, अगर ऐसे व्यक्ति कोई देवी देवताओं की पूजा आराधना करे, मंत्र अनुष्ठान करे, सिद्धि प्राप्त करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है और उनकी बोली हुई बातें भी सच हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो उसे बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत पे स्वस्तिक का निशान दिखाई दे तो समझ जाना ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। अगर केतु पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर के लिए बहुत ही श्रद्धा रखने वाले होते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले होते हैं और उन्हें ईश्वर की कृपा से हर काम आसानी से पार पड़ जाता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में उच्च स्तर के सुख सुविधा प्राप्त होती है, सर्व प्रकार के भौतिक सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। अर्थात उनके बाप दादा का जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, खेती, दुकान, मकान, ऐसी सब चीजें उनको मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर अगर मछली का निशान हो और ये बहुत ही स्पष्ट और गहरा हो तो बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर मछली का स्पष्ट और गहरा निशान हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु पर्वत के ऊपर मछली का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्वभाव से भी बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर यानी कि जो नीचे का पर्वत नीचे होता है, केतु का पर्वत होता है, यहाँ पे अगर शंख की निशानी हो तो इसे बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। केतु पर्वत के ऊपर स्पष्ट तरीके से शंख दिखाई देता हो तो ऐसे व्यक्ति भी स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर रहने वाले लोग होते हैं। हथेली के अंदर केतु पर्वत के ऊपर अगर शंख की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म से ही हर प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु के पर्वत के ऊपर अगर शंख की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना,
जैसे धार्मिक कार्यों में बहुत ही रुचि होती है और ये सब करने से उन्हें बड़ा लाभ भी होता है। केतु पर्वत के ऊपर अगर शंख की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर और सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर सब बातें सही होती है। अगर केतु पर्वत के ऊपर अगर कोई भी प्रकार के ऐसे शुभ अगर आपको निशानी दिखाई दे तो बड़ा अच्छा होता है। खास करके जो शंख है इसे तो बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर केतु पर्वत के ऊपर शंख की निशानी हो तो इन लोगों को विवाह के बाद भाग्योदय होता है, उनकी संतान बड़ी भाग्यशाली होती है और संतानों के जन्म के बाद उनका भाग्योदय और ज्यादा होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। केतु पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं दिखाई दे और ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी हो तो ये बहुत ही शुभ और लाभदायी माना गया है। केतु पर्वत के ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है ये बाप दादाओं का जमीन जायदाद दुकान मकान खेती जैसी पैतृक संपत्ति मिलने का संकेत दर्शाती है। अगर केतु पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति की जीवन की शुरुआत भले संघर्षमय हो, यानी कि बचपन भले गरीबी में बीता हो लेकिन बुढ़ापा अमीरी में बीतता है और जीवन के उत्तरार्ध में सर्व प्रकार के ऐश्वर्य भरा जीवन समृद्धि भरा जीवन व्यतीत करते हैं। अगर केतु पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं स्पष्ट और गहरी हो तो ऐसे व्यक्तियों का भी गुड़ शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र रत्न शास्त्र तंत्र मंत्र यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना जानना समझना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। केतु पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू साहसिक पराक्रमी होते हैं, उतने ही जोशीले उत्साही और स्फूर्तिले भी होते हैं। केतु पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का बहुत ही साथ मिलता है, फलस्वरूप हर काम बड़ी आसानी से और सरलता से हो जाता है और ये लोग कम मेहनत से बहुत धन कमाते हैं बुद्धि के द्वारा। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर ये जो केतु पर्वत है अगर इसके ऊपर स्टार की निशानी आ जाए तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति धर्म आध्यात्म और देवी शक्ति में जो छुपे रहस्य है वो उजागर करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का भी उन लोगों को भास हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी है कि केतु पर्वत के ऊपर स्टार का निशानी हो तो इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार करने से बड़ा लाभ होता है। अगर ये लोग विदेश में घूमने भी जाए और घूम के वापस आए तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु के पर्वत के ऊपर अगर स्टार की निशानी हो तो ऐसे लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा हुए हो तो बुढ़ापा आते आते वो लोग करोड़ोंपति बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दान पुण्य करने से बहुत ही लाभ होता है। ये लोग जितना दान पुण्य ज्यादा करते हैं उतना वो लोग ज्यादा धनवान यशवान कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में सिद्धि होती है, इनकी काफी सारी बातें बोली हुई सच हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु पर्वत के ऊपर अगर ध्वजा की निशानी हो तो बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही दुर्लभ माना गया है। अगर केतु के पर्वत के ऊपर अगर ध्वजा की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु उदार सेवाभावी धार्मिक आध्यात्मिक परोपकारी उतने ही विद्वान ज्ञानी धार्मिक धर्म का आचरण करने वाले ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। कोई भी संकट आता है तो उस समय भगवान उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। अगर केतु पर्वत के ऊपर अगर झंडे की निशानी दिखाई दे ध्वजा की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु पर्वत के ऊपर ध्वजा की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करने वाले लोग होते हैं। अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर अपने कुल को कहीं ना कहीं मान सम्मान यश जस कीर्ति दिलाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु के पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी की निशानी हो तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है।
और संघर्षपूर्ण माना गया है। केतु के पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनमें निर्णय शक्ति का अभाव होता है, इनमें आत्मबल की कमी होती है, इसीलिए सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते। केतु पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक दुर्घटना के योग बनते हैं और वाहन के द्वारा चोट चपेट लगने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति जब भी यात्रा में जाते हैं तो कोई ना कोई विघ्न आता है। जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत के ऊपर चौकड़ी की निशानी हो, ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का संकट जब आता है तो लोग बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ये उनमें खास बात देखी गई है। अगर केतु पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं हो तो इसे भी शुभ नहीं माना गया है, इसे भी बहुत ही अशुभ माना गया है। हथेली के अंदर अगर केतु के पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव के योग बनते हैं, आकस्मिक दुर्घटना के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने के बावजूद उन्हें वो फल नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर केतु पर्वत के ऊपर आड़ी रेखाएं दिखाई दे तो उन्हें मूत्राशय से कनेक्टेड कोई ना कोई बीमारियां देखी गई है। ऐसे व्यक्तियों में प्रजनन शक्ति भी कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह के वक्त कुंडली मिलाप करके ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि उनको संतान सुख में देरी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इन लोगों को वाहन बहुत ही संभल कर चलाना चाहिए, वरना उन्हें वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर अगर केतु के पर्वत के ऊपर अगर जाली का निशान हो तो भी बहुत ही अशुभ और कष्ट में माना गया है। अगर केतु पर्वत के ऊपर जाली का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को पेट की बीमारी हो सकती है, मूत्राशय से कनेक्टेड बीमारी हो सकती है, और ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख प्राप्ति में भी विघ्न आते हैं क्योंकि उनकी जो प्रजनन शक्ति है वो भी कम देखी गई है। केतु पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में 2 से 3 बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं और वाहन के द्वारा चोट चपेट लग सकती है, हाथ या पांव में फ्रैक्चर हो सकता है। अगर केतु पर्वत के ऊपर जाली की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उनके जीवन में कम से कम 2 या 3 बार धोखा, विश्वासघात, छल कपट होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो भी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत के ऊपर जाली की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम विवाह के अंदर बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को कुत्ते की सेवा करने से भी लाभ होता है, काल भैरव की पूजा करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वरना उनका जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। अभी आखिरी हम लोग जानेंगे कि केतु के पर्वत के ऊपर अगर काले दाग का निशान हो तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही कष्ट में माना गया है। अगर केतु के पर्वत के ऊपर काले दाग हो, काले तिल हो, काले कोई भी प्रकार के निशानियां हो तो ऐसे व्यक्तियों को त्वचा संबंधी रोग हो सकता है, पेट के रोग हो सकते हैं, प्रजनन से लगते रोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा के दरमियान अचानक दुर्घटना के प्रबल योग बनते हैं। अगर केतु पर्वत के ऊपर काला दाग दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत ही संघर्ष में व्यतीत होता है। अगर केतु पर्वत के ऊपर काले दाग का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आते हैं और संसारी साधु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त बीमारी भी होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि हथेली के अंदर केतु पर्वत के ऊपर अलग अलग प्रकार की निशानियां हो तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।